दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर ने ली परेड की सलामी। विधायक सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य रहे मौजूद। धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। आगामी त्योहारों के चलते पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर व एसपी ने रखी शांति समिति की बैठक। सभी धर्मगुरु रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। रोड पर निकले कांग्रेसियों ने कही वोट चोरी की बात। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा परेड की सलामी ली गई। वहीं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन एलईडी के माध्यम से हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रेडी भी हो गई काय के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप व साइकिल का वितरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया। अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ और ची थोड़ा हंसना है ना सब लोग। ची बच्चों का उत्साह बंधन तालियों से ही हुआ। छात्राओं को उपहार दिए गए किस शक्ति मतलब इनके किस उपयोग में आएंगे। भारतीय स्टेट बैंक जो कि देश के एक अग्रणी बैंकों में से है, उसके द्वारा अपनी CSR के तहत एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। उसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया गया है, जो उपहार है। और स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ये उपहार के प्रति हम स्टेट बैंक का आभार प्रदर्शन करते हैं। और मैं इसी में उम्मीद करता हूं कि इन छात्राओं को जो लैपटॉप मिले हैं उनके माध्यम से छात्राएं की अध्ययन उससे बहुत प्रगति करेंगी, वो एक उड़ान को छुएंगी और अध्ययन करके छात्राएं अपनी प्रगति करें। मेरी शुभकामनाएं। ये जिनको भी मिल रहा है, इससे उनके पढ़ाई की दुनिया में आसानी होगी और वो अपने सपनों की उड़ान को और बेहतर ढंग से जी पाएंगे। सहयोग को छात्र के जीवन में एक गुणात्मक उद्धार हो, एक गुणात्मक सुधार हो, इस दिशा में स्टेट बैंक का एक पहल है। पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आगामी त्योहार
श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, श्री गणेश चतुर्थी, ईद का त्यौहार सहित अन्य त्योहारों को शांति व सद्भाव से मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित काजवानी, एडीएम अनिल डामोर, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सहित पुलिस अधिकारी व सभी समाज के धर्म गुरु मौजूद रहे। व्यवस्था प्रशासन के पास जो है संसाधन सीमित है। वो भले ही बात आप महिला इंस्पेक्टर की कर लें, या भले ही वो बात जो है आप महिला कांस्टेबल की कर लें, या किसी अन्य विभाग के उसमें क्या प्रोग्राम रहता है वो सर उसके अंदर जुलूस वगैरह निकलते हैं जगह जगह पर। कितनी बजे वो सिंगल जुलूस रिश्तेदारों की जरूरत रहती है, आपकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और नगर पालिका से बहुत प्रयास करा के त्योहारों पहले आती है। किसी मंदिर में सेवा कार्य करता आ रहा हूँ, या मैं जो है कोई झांकी कार्यालय कर रहा हूँ, और संख्या जैसे आप लोगों ने बताया भी कि झांकियों की और जल समारोह के जुलूसों की संख्या जो है ओवर द ईयर्स बढ़ गई है। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मैं किसी कार्यक्रम में 50, 100, 200, 500 लोगों को बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, तो उसमें उसकी व्यवस्था प्रशासन के पास जो है संसाधन सीमित है। वो भले ही बात आप महिला इंस्पेक्टर की कर लें, या भले ही वो बात जो है आप महिला कांस्टेबल की कर लें, या किसी अन्य विभाग के जन्माष्टमी का त्यौहार जो है आने ही वाला है, चहलम भी है, और अन्य कई सारे त्यौहार जो है आने वाले 15-20 दिन में होने वाले हैं। इनकी तैयारियों को लेकर के और विभिन्न समाजों के संप्रदाय के लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको लेकर के आज कंट्रोल रूम में बैठक की गई थी, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और जो त्यौहार समितियां हैं उनके लोग बैठे थे, और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबके क्या विचार हैं और क्या क्या मांगे हैं सुनी गई, और उन सभी का जो साफ सफाई का ध्यान रखें, विसर्जन की निर्धारित स्थिति सभी को आज स्वाधीनता दिवस की आशा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रहेगी, सभी से मैं धर्मगुरु धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री आज यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें जन्माष्टमी, गणेश जी का चल समारोह, गणेश जयंती और विभिन्न जैन समाज के व्रत पर्व, अनंत चतुर्दशी आदि पर्वों पर चर्चा की गई। और मिलाद नबी का भी पर्व है। हम लोग सब शांति और सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ इन सब व्रत पर्व। गुरुवार की शाम को भाजपा महिला मोर्चा ने बीजेपी कार्यालय से शहीद ज्योति स्तंभ तक मौन जुलूस विभाजन विवक्षा पर किया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों द्वारा 14 अगस्त को देश का बंटवारा हुआ था। भाजपा द्वारा कई सालों से 14 अगस्त को विभाजन को विवक्षा के रूप में मनाते आ रही है। रैली में विधायक मुकेश टंडन व महिला मोर्चा की अध्यक्ष अरुणा मांझी सहित पार्टीजन मौजूद थे। शादी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा के द्वारा आज ये मुख्य बाजार में होते हुए महिला मोर्चे के नेतृत्व में निकाला गया है, जिसमें हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक आज 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का जो विभाजन बंटवारा हुआ था, उस काले दिवस के रूप में आज महिला मोर्चा ने विभाजन विवक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मौन जुलूस निकाला है। और यहाँ पे सभी बहनें मौन जुलूस के रूप में भारतीय जनता पार्टी से लेकर जय स्तंभ तक सभी बहनें यात्रा करते हुए आई
और उसमें हमारे विधानसभा के विधायक मुकेश टंडन जी, महामंत्री जी, बलबीर भैया, सभी मंडल के अध्यक्ष और सारी जिले की बहन है और मेरी वरिष्ठ बहन है, सभी मेरे साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद। गुरुवार की रात 8 बजे के लगभग कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में अमृत मतदाताओं के नाम पर वोट डालने, फर्जी वोटिंग करने, एक मतदाता की कई जगह पर नाम होने जैसे केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कैंडल मार्च में शामिल रहे। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश की आजादी के लिए संघर्ष कर जब देश को आजाद कराया तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में देश में लोकतंत्र की स्थापना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया और जो अंबानी के वोट की कीमत थी वो ये गरीब आदमी के वोट की कीमत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोटों पर डकैती डालना, वोटों की चोरी करना शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों को जिन पर उनको शंका है उनके नाम उनको मृत बताकर 65 लाख बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर देश में और प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह सत्ता का निर्माण करती आई है। हम कांग्रेस जनों ने लोकतंत्र प्रहरी के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकाला गया। अभी विगत दिनों में राहुल गांधी जी ने गुजरात की एक लोकसभा और विधानसभा का जो डाटा पूरे देश के सामने रखा था तो उसमें पाया गया कि मोदी सरकार जो है चोरी की सरकार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वोटों की चोरी कर रहा है। कई ऐसे मतदाता पाए गए जो एक नहीं अनेकों राज्यों में जो वोट डाले, कई फर्जी मतदाता उसमें पाए गए और देश में जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को खत्म करने का जो काम किया जा रहा है उसकी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो उन्हीं के सम्मान में इलेक्शन कमीशन के सम्मान में जो वोट चोरी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है उसके विरोध में आज पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया है। उसी कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ जिलाध्यक्ष आदरणीय जिला के कैंडल मार्च जो है संबंध में क्या आज कैंडल मार्च निकाला? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण देश में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर आज कैंडल मार्च, लाइट मार्च का आयोजन किया गया था। ये मार्च सिर्फ हमारा सांकेतिक है, जो जिस तरीके से मोदी जी सत्ता में काबिज है उनको आईना दिखाना है कि आपने वोटों की चोरी किस तरीके से की। हमारे नेता ने 7 तारीख को विद प्रूफ के साथ 1 to 1 उन्होंने एक पर्चे खोली। जैसा हमारे आदरणीय दादा ने बताया, अरे अब तो शर्म करना चाहिए कि आपको वोट मिले नहीं, जितने वोट नहीं उनसे ज्यादा आप डुप्लीकेट वोट डलवा रहे हैं। 1-1 लाख वोट आप डुप्लीकेट डलवा रहे हैं। जितने वोट नहीं विधानसभा में डले उनसे दूने लोकसभा में आपके डल गए। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में एक विधानसभा में उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें ये सब चीजें पकड़ी गई। और कल अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के एक भोपू के रूप में आए, हमारे नेता को 6 महीने लग गए ये सर्च करने में कि कितने वोट कितने फर्जी निकले। हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, उन्हें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी गई। और जब राहुल जी ने 7 तारीख को मामला उठाया, अनुराग ठाकुर को 24 घंटे के अंदर ये वोटों का आंकड़ा मिल गया। निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तोता बन चुकी है, उसके इशारे पे काम कर रही है। ये हमारा कहना। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने जो भाजपा के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा मिली भगत से जो वोटों की चोरी की गई है 2024 के चुनाव में, उसका पर्दाफाश 7 अगस्त को किया और उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी बढ़ाए गए हैं। एक 8x8 के कमरे में 800 वोट है, एक 2 रूम के कमरे में 2 रूम वाले मकान में 1500 वोटर हैं। पिता का नाम 0, मकान का नंबर 0, पिता का नाम नामालूम,
ये फर्जीवाड़ा भाजपा का और चुनाव आयोग पर नहीं चलेगा। और जिनने लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया है, फर्जी सरकार बनाई है, अब हम तो यही कहते हैं, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, एक ही बात है। और इस्तीफा दी, इनमें जरा सा भी शर्म है? वैसे तो नहीं है, बेशर्म है सब, चोरी में, वोट चोरी में इन्वॉल्व है। इन्हें सत्ता छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जनता हटाएगी। क्या खाली करो सिंहासन? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर में स्वतंत्रता का पर्व बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंदर केला विद्यालय की उप समिति के अध्यक्ष गोपाल शरण जी पाठक, समिति सदस्य हरिओम जी अग्रवाल, संस्था प्राचार्य दिनेश शर्मा ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात मंगल दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की वंदना के बाद अतिथियों का परिचय आचार्य रमेश जी राठौर, स्वागत सर्वश्री नीरज शर्मा, संजीव सारस्वत, गोलू शर्मा द्वारा किया गया। स्वतंत्र पर्व के दौरान विद्यालय में मिष्ठान वितरण भी हुआ। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम का सफल संचालन रीनू विश्वकर्मा दीदी एवं आभार श्रीमती रंजना अभ्यंकर दीदी द्वारा व्यक्त किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतस्य स्वतन्त्रताया 69 वर्षाणि आचरन्ता स्म। अस्मिन् दिने भारतस्य राष्ट्रीयपर्व स्वतन्त्रतादिवसः अस्ति। अस्मिन् दिने भारतस्य प्रधानमन्त्री श्रीमन्तः नरेन्द्र मोदी राजधानी दिल्लीनगरे ध्वजारोहणं कृतवान्। भारतस्य स्वतन्त्रताया 69 वर्षाणि आचरन्ता स्म। अस्मिन् दिने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्मृतिया दिवसा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।